हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड। ठीक है, और इसके राइटर हैं GL फ्लुएंट्स हैं, और हम इसकी इंट्रोडक्शन पहले हम पढ़ चुके हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन एंड द स्टोरी इज बिगन फ्रॉम देयर। ओके, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक घर है, द ओनली वन, एक ही घर है, इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी पे। एंटायर मीन्स पूरा, वैली मीन्स घाटी, पूरी घाटी पे सिर्फ एक ही घर है। सैट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स चोटी, टॉप, सैट मीन्स स्थित। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उसके क्रेस्ट ऑन अ लो हिल, लो हिल की छोटी पहाड़ी। सैट ऑन स्थित है, क्रेस्ट टॉप पर ऑफ अ लो हिल, छोटी पहाड़ी के टॉप पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से, इस ऊंचाई से, हाइट मीन्स ऊंचाई, वन कुड सी, कोई भी देख सकता है। वन मीन्स कोई भी, कुड सकता है, सी देख। द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड मैदान को, मैदान कैसा, ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न मीन्स जो कॉर्न मीन्स होता है भुट्टे की, राइप पके हुए, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि डॉटेड है, मतलब है कि जब फसल स्टार्टिंग होती है तो छोटे छोटे उसमें फूल रहते हैं, तो वही डॉटेड विद द फ्लावर्स, फ्लावर्स हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो कि हमेशा प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस करते हैं अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की प्रॉमिस करते हैं। मतलब है कि जब फसल शुरुआत में दिखने में अच्छी है, प्लस अच्छे अच्छे उसमें डॉटेड फ्लावर्स है, मतलब फ्लावर्स अच्छे दिख रहे हैं और हरी भरी है, तो वो प्रॉमिस करती है, वो फसल ही प्रॉमिस करती है कि हाँ इस साल अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, लेकिन अर्थ नीडेड, अर्थ को चाहिए। द ओनली थिंग, ओनली मीन्स मात्र, थिंग एक चीज, द अर्थ नीडेड पृथ्वी चाहती है, वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर, एक हल्की सी बूंदाबांदी, शॉवर मीन्स बूंदाबांदी, डाउनपोर मीन्स भी हल्की सी बारिश, अर्थ को सिर्फ इतना चाहिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, पूरी सुबह, लेंचो, ही न्यू हिज फील्ड्स, वह जानता है, ही हु न्यू, हु है यहाँ के लंचो के लिए, न्यू जानता है, हिज फील्ड्स अपने फील्ड को जानता है, इंटीमेटली, इंटीमेटली जानता है। हैड डन नथिंग, वो कुछ नहीं करता है, पूरी सुबह कुछ नहीं करता है। इल्स बट, लेकिन क्या करता है, सी देखता है, द स्काई आसमान की तरफ, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तरी, ईस्ट पूर्वी, उत्तरी पूर्व की ओर, टुवर्ड्स मीन्स ओर, देखता है, उधर के स्काई, उधर के आसमान की ओर वह देखता है। नाउ अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, तो वो लंचो बोलता है नाउ अब, वी आर हम लोग, रियली वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर मतलब कुछ हमें पानी प्राप्त होने वाला है। गोइंग टू गेट माने हम लोग पाने वाले हैं, वुमन मतलब अपने वाइफ को बोलता है वो। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सम सपर, द वुमन जो उसकी वाइफ है, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि सपर रात का डिनर बना रही है, रिप्लाइड आंसर करती है, रिप्लाई मीन्स आंसर, यस गॉड विलिंग, कहती है यस अगर भगवान चाहे तो। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े लड़के हैं, वर वर्किंग इन द फील्ड, क्या करते हैं, वर वर्किंग इन द फील्ड, फील्ड में, मैदान में काम कर रहे थे, वर्किंग मीन्स काम करना, फील्ड मैदान। वाइल जबकि, द स्मॉलर वंस जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस, हाउस के नज़दीक, घर के नज़दीक, अनटिल जब तक कि नहीं, द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि नहीं, वह मतलब है कि जब तक कि लंचो की वाइफ ने उन लोग को नहीं बुलाया, तब तक वह बच्चे, छोटे बच्चे खेल रहे थे, बड़े बच्चे फील्ड में काम कर रहे थे। वो बुलाती है कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आओ। आई वॉज, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और कम फॉर डिनर वो बुलाती है। फिर उसके बाद इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग द मील मीन्स खाने के दौरान, जस्ट एज जैसा कि,
लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, जो बड़ी बूंदें हैं, रेन की जो बड़ी बूंदें हैं, बिगैन टू फॉल, बारिश की जो बूंदें हैं, बिगैन टू फॉल, बिगैन मीन्स शुरू होती हैं, टू फॉल गिरना। इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी की तरफ से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, मतलब ह्यूज माउंटेन्स मीन्स, ह्यूज मीन्स बड़ा, माउंटेन्स मीन्स पहाड़, ऑफ क्लाउड मतलब बादल, कुड बी सीन देख सकते हैं, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए, कि मतलब जब देखते हैं कि उत्तरी पूर्वी से क्या हो रहा है, बादलें आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश, एयर वॉज फ्रेश, एयर कैसी, हवा कैसी थी, फ्रेश थी, एंड स्वीट बहुत ही अच्छी लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन लेंचो वेंट आउट बाहर जाता है, फॉर नो अदर रीजन कोई भी उसका रीजन नहीं रहता है बाहर जाने का, दैन बल्कि क्या रीजन रहता है, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही इज क्लेम्ड। उसका बाहर जाने का कोई और रीजन नहीं रहता, सिर्फ एक रीजन यह रहता है, टू हैव द प्लेजर, प्लेजर मतलब उसको आनंद लेना रहता है, ऑफ फीलिंग द रेन, रेन को फील करने का, बारिश को फील करने का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, एंड व्हेन ही रिटर्न और जब वह वापस आता है, ही एक्सक्लेम्ड वह खुशी से बोलता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, कि ये कोई रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदी नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो कि स्काई से फॉल हो रही हैं, गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स ये क्या है, न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स ऑफ द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5। वह कहता है कि द बिग ड्रॉप जो बारिश की जो बड़ी बूंदें हैं, बिग ड्रॉप मीन्स, बिग मीन्स बड़ी, ड्रॉप मीन्स बूंदे, आर 10 cent वे क्या हैं, 10 cent हैं, 10 के सिक्के हैं या वहाँ की जो भी करेंसी होगी, एंड द लिटिल वन और जो छोटे छोटे बूंदे हैं वो क्या है, 5 हैं, 5 cents हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मतलब अब लंचो का मतलब एक्सप्रेशन क्या है, सेटिस्फाइड, संतुष्ट है कि डाउनपॉर शुरू हो गई, चलो अब मेरी फसल अच्छी हो जाएगी। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ट्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और ही रिगार्डेड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, उसे लगता है कि द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न जो फसल की जो मैदान है, विद इट्स फ्लावर्स फ्लावर्स के साथ जो है, ट्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन मीन्स पर्दा, रेन मीन्स बारिश, बारिश का पर्दा मतलब है कि हल्की हल्की बारिश हो रही है। बट सडनली, बट लेकिन, सडनली मीन्स अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड एक स्ट्रॉन्ग वाइंड मतलब तेज वाइंड, बिगैन टू ब्लो, बिगैन टू ब्लो मीन्स बहना शुरू हो जाती हैं, बिगैन मीन्स शुरू, ब्लो मीन्स बहना, एंड अलॉन्ग विद द रेन और रेन के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, वेरी लार्ज मीन्स बहुत बड़े बड़े, हेल स्टोन्स मीन्स होता है कि बर्फ के टुकड़े मतलब बर्फ, बिगैन टू फॉल वो भी शुरू हो जाती हैं। रेन तो हल्की शुरू में हुई, फिर स्ट्रॉन्ग वाइंड आई मतलब तेज हवा आई, अब क्या होने लगे, बर्फ पिघलने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और दीज ट्रूली मतलब जो हेल स्टोन के लिए दीज यहाँ यूज किया गया है, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, और वे कैसे लग रहे हैं, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए सिल्वर कॉइन्स जैसे लग रहे हैं, नए चांदी के सिक्के जैसे लग रहे हैं। द बॉयज जो बच्चे हैं, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स बाहर जाते हैं, टू द रेन बारिश में, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, रैन आउट बाहर जाते हैं, टू कलेक्ट करने, इकट्ठा करने, द फ्रोजन पर्ल्स जो उनको मोती जैसा समझ के उसको कलेक्ट करते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब क्या हो रहा है, स्थिति बहुत बुरी होती जा रही है, लेंचो घबरा रहा है बहुत ज़्यादा। एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड मैन, मैन यहाँ से है लेंचो, लेंचो एक्सक्लेम्ड होता है मतलब है कि बहुत आश्चर्यचकित होता है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब तो ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही पास हो जाए। आई डिड नॉट
इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन क्या होता है कि ये जो बारिश शुरू हो जाती है, हेल स्टोन गिरते हैं, तो वो पास क्विकली जल्दी पास नहीं होते। पास माने गुजरना, क्विकली मीन्स जल्दी, और डिड नॉट मीन्स नहीं, तो नहीं पास होते हैं जल्दी सी। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, हेल जो बर्फ जो रेन्ड बरसती है, ऑन द हाउस घर में, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी के अगल बगल, द कॉर्न फील्ड जो उसकी फसल की मैदान है उस पे, ऑन द होल वैली पूरी घाटी में हेल स्टोन 1 घंटे तक बारिश होती है। द फील्ड वॉज वाइट, फील्ड मैदान है उसका क्या हो जाती, पूरी सफ़ेद, एंड एज इफ कवर्ड विद सैल्ट, जैसे कि मतलब ऐसे बर्फ वहाँ बिछी हुई है कि जैसे कि पूरी हर चीज़ मतलब साल्ट से कवर्ड माने पूरा कवर है, विद सैल्ट मीन्स नमक, जैसे कि लग रहा है कि पूरा मैदान जो है नमक से कवर कर दिया गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती नहीं बची है, रिमेन्ड मीन्स बचना, ऑन द ट्रीज, ट्रीज मीन्स पेड़ पर, नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती नहीं बची है, ऑन द ट्रीज पेड़ पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न फसल जो है, वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। द फ्लावर्स, डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद हो जाना, टोटली मीन्स पूर्ण रूप से, तो कॉर्न क्या है, पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स जो फूल हैं, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स मीन्स पौधे, वर गॉन चले गए हैं, यहाँ पे चले गए हैं मतलब है कि जो पौधों से फूल चले गए हैं मतलब बचे नहीं हैं। लंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेकिन लंचो की सोल क्या होती है, आत्मा क्या हो जाती है, फिल्ड विद सैडनेस, फिल्ड मीन्स भर गई है, विद सैडनेस दुख से भर गई है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, व्हेन जब द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म तूफान पास्ड मतलब गुजर जाता है, ही स्टूड वह खड़ा होता है, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, मिडल ऑफ द फील्ड मीन्स अपनी जो मैदान है उसके बीच में खड़ा होता है, एंड सेड टू हिज सन, और अपने सन से कहता है, अपने सन मीन्स पुत्र से कहता है, वह अपने पुत्रों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज नथिंग लेफ्ट, नथिंग मतलब है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट मीन्स होता है कि जो इंसेक्ट्स जो मतलब टिड्डे वगैरह होते हैं, कि वो भी उनका भी काम है कि फसल को बर्बाद करना। प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब उनका झुंड जो है, जो टिड्डों का झुंड भी क्या होता है एक बार कि हैव लेफ्ट बचा देता है, मोर देन दिस इससे ज़्यादा बचा देता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल ने, इस बर्फ के बारिश ने कुछ भी नहीं बचाया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी कॉर्न, कोई भी फसल प्राप्त नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और यह जो नाइट थी वो क्या कैसी हो गई थी, सॉरोफुल बहुत ही दुखमय हो गई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा हमने जितना भी काम किया वो क्या हो गया, नथिंग मतलब वेस्ट हो गया, पूरा कोई मतलब का नहीं हुआ। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमें मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल क्या होने वाले हैं, हंग्री रह जाने वाले हैं, भूखे रह जाने वाले हैं इस साल। अब देखिए अब यहाँ से है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, इन द हार्ट्स में हृदय, ऑफ ऑल सभी के दिल में, हु लिव जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस वह एक इकलौते घर में जहाँ पूरी वैली में एक ही घर था। इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मिडिल में बीच में, देयर वॉज अ सिंगल होप, वहाँ पे क्या थी, एक सिंगल होप थी, एक ही होप थी, एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, क्या आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, बहुत ज़्यादा अपसेट मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले यह ऐसा लग रहा है, दिस सीम्स लग रहा है, लाइक अ टोटल लॉस जैसे कि सब बर्बाद हो चुका है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से मरता नहीं है।
दैट्स वाई दे से, जैसा कि कहा जाता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई मरता नहीं है, ऐसा लंचो कहता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो सोचता है ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक ही आशा के बारे में, द हेल्प फ्रॉम गॉड, वो भगवान से आशा कर रहा है और उसी के बारे में रात भर वो सोचता रहता है। हुज आइज, यहाँ पे हुज का मतलब है गॉड से, हुज आइज मीन्स गॉड की आइज, ये हुज जो यूज हुआ है ये गॉड के लिए यूज हुआ है, ठीक है। हुज आइज मीन्स मतलब है कि गॉड की आइज के सामने क्या होता है, हुज आइज, उसकी आंखें क्या है, एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि वो इंस्ट्रक्ट करता है, जैसा कि सबको रास्ता दिखाता है। शी एवरीथिंग, और गॉड क्या करते हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखते हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसियंस, मतलब कि वह भी देख लेते हैं जो किसी वंस मतलब किसी के भी, कंसियंस मीन्स आत्मा, आत्मा में भी जो चीज़ें होती हैं वो भी भगवान देख सकते हैं। लेंचो ऐसा कहता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to ride. अब लेंचो क्या है, लेंचो वॉज एन ऑक्स, लेंचो क्या था, एक बैल था, ऑफ अ मैन, आदमी के रूप में एक बैल था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, कैसे वर्क करता था, वर्किंग माने काम करना, लाइक मीन्स की तरह, एन एनिमल एक जानवर की तरह वह काम करता था, इन द फील्ड्स अपने मैदान में। यहाँ पे जो लेंचो है वॉज एन ऑक्स मतलब बैल नहीं है, मतलब है कि काम करने के लिए वो बैल के समान उसने काम किया, मतलब बहुत जी तोड़ मेहनत करी। बट स्टिल मीन्स होता है कि बट मीन्स लेकिन, स्टिल मीन्स फिर भी, ही नो हाउ टू राइट, वह जानता था कि लिखना कैसे है। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाली संडे थी, अ डे ब्रेक मतलब एक दिन बाद वो संडे आने वाली थी, ही बिगैन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, अ लेटर एक पत्र लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town and place in the email, which जिसे, अब ये देखिए ये जो लेटर है, लेटर के लिए which यूज किया गया, which जिसे, लेटर जो है वो लेटर, which he himself लेटर को, he himself स्वयं ही would carry मीन्स ले जाना, to town मीन्स शहर, एंड प्लेस इन द ईमेल, प्लेस इन द ईमेल मीन्स होता है ईमेल में देना, जो बॉक्स होता है ना मेल बॉक्स में, प्लेस मतलब डालना। इट वॉज नथिंग, ये और ज़्यादा कुछ नहीं था, दैन अ लेटर टू गॉड, क्या था, बल्कि एक लेटर टू गॉड था। थैंक यू। और नेक्स्ट पार्ट, इसके आगे वाला लेसन हम आगे करेंगे दूसरे वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही।